साथियों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं ओम मीटर। ओम मीटर के बारे में जानते हैं। आइए, ओम मीटर का उपयोग कहां पे किया जाता है। ओम मीटर के द्वारा हम चालक तार का प्रतिरोध मापते हैं। ओम मीटर के द्वारा क्या करते हैं? चालक तार का प्रतिरोध नापते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं? ओम मीटर के द्वारा ओम मीटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की कंटिन्यूटी चेक करने के काम में लेते हैं। ओम मीटर का उपयोग चालक तार का प्रतिरोध तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ना, उनकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर, तो अब ओम मीटर को केवल क्या करते हैं? ओम मीटर को उपयोग में लेते हैं तो उसके लिए ओम मीटर को उपयोग में लेने के लिए केवल डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। यदि अपन ओम मीटर पर कार्य कर रहे हैं तो अपन उसको चलाने के लिए कौन सी सप्लाई? अपन कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई का उपयोग करेंगे। अब डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। एसी सप्लाई का उपयोग क्यों नहीं करते? एसी सप्लाई का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि अपना ओम मीटर है ना, जो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ओम मीटर क्या होगा? जल जाएगा। अब इस टॉपिक को अपन जब अपना मापक यंत्र वाला चैप्टर चलेगा ना, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके पैमाने के ऊपर। क्या आते हैं? पैमाना। ओम मीटर का पैमाना जो अनंत से 0 की ओर पढ़ा जाता है। क्या? ओम मीटर का पैमाना है ना, जो अनंत से 0 की ओर पढ़ा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ओम मीटर का पैमाना बाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है? बाईं ओर अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। कौन सी करता है? अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। और दाईं ओर कौन सी करता है? 0 रीडिंग प्रदर्शित करता है। दाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है? 0 रीडिंग प्रदर्शित करता है ओम मीटर का पैमाना। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो रहा हूं थोड़ा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अभी हमने ओम मीटर के बारे में, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, इसके लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसका पैमाना क्या कैसे रीडिंग को दर्शाता है, उसके बारे में जाना। अब हम ओम मीटर के और अंदर जाते हैं। तो ओम मीटर के जैसे ही अंदर जाएंगे अपन, तो एक क्या आता है? संकेतक। क्या आता है? संकेतक। ये क्या होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका? एल्यूमिनियम धातु का। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। अभी एल्यूमिनियम का क्यों बना होता है? क्योंकि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? एन ध्रुव का निर्माण करता है, तो उसमें मैग्नेटिक उत्पन्न होता है। अब मैग्नेटिक उत्पन्न होने के कारण जो लोह पदार्थ होती है ना, एल्कोनेस और एल्निको, उनसे क्या वो क्रिया कर लेता है, तो उनमें भी समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या वो जकड़न का कार्य कर देता है।
जैसे कि ये लोह पदार्थ का होता है ना, तो ये एक तरीके से मैग्नेटिक हो जाता, मैग्नेटिक होने के कारण ये सही से रीडिंग प्रदर्शित नहीं कर पाता, इसलिए इसको अपन एल्यूमिनियम धातु का बनाया जाता है। आया समझ में? अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? एक होता है पीसी और सीसी। फर्स्ट होता है सीसी, इसको क्या कहते हैं? करंट कॉइल। ठीक है। पीसी इसको क्या कहते हैं? दाब या प्रेशर कुंडल। कुंडल को होता है कुंडली, क्वाइल। ठीक है, ये नीली वर्ण है कुंडल, है ना। ये क्या होती है? सीसी, ये पीसी। पीसी क्या कार्य करती है? जो अपने संकेतक जुड़ा होता है ना, क्या जुड़ा होता है? ये संकेतक जुड़ा होता है ना, ये पीसी के ऊपर जुड़ा होता है। अरे सीसी ये होती है, सीसी क्या होती है? इसमें स्तर रहती है। सीसी क्या होती है? स्तर। और पीसी क्या होती है? चलायमान। जो जैसे इसमें मैग्नेटिक उत्पन्न होता है, तो अब सीसी और पीसी के अंदर क्या होता है? जैसे अपने सप्लाई कनेक्ट की, सप्लाई कनेक्ट के बाद में एक मैग्नेटिक उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक के चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण एक टॉरक का निर्माण होता है। किसका? टॉरक का। टॉरक का जैसे ही निर्माण होगा तो ये अपना संकेतक रोटेट करेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पीसी और सीसी इसमें कार्य करती है। ठीक है। अब आगे पॉइंट आता है क्या? सीसी और पीसी के बारे में पढ़ा। अब एक पॉइंट क्या होता है इसमें? बैटरी। ओम मीटर को सप्लाई देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? पांचवा पॉइंट ये आता है जब ऑफ अवस्था हो। कौन सी अवस्था हो? ऑफ अवस्था। अपना ओम मीटर है वो ऑफ अवस्था में है, वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था के अंदर अपना पैमाना है ना, पैमाने पर संकेतक क्या? अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। कौन सी अवस्था में? ऑफ अवस्था में। ऑफ अवस्था में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑफ अवस्था के अंदर पैमाने पर संकेतक क्या? संकेतक कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है? अनंत वाली। क्योंकि हमेशा बंद अवस्था में जब वो मीटर का अपन कार्य नहीं करते हैं तो वो अनंत रीडिंग ही प्रदर्शित करता है। अब इसमें क्या होता है? अनंत रीडिंग प्रदर्शित, जैसे इसको सप्लाई मिलती है तो ये यहाँ गिरा हुआ रहता है। जैसे इसको सप्लाई मिलती है तो ये पहले जीरो पे जाता है, जीरो पे जाएगा, 101% जीरो पे जाता है। जीरो पे जाने के बाद में जो अपन का उपकरण का जैसे कि कितने प्रतिरोध का है तो उस पे जाके ये सेट हो जाता है। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे कुछ दे रखा है, उस पे जाके ये सेट हो जाएगा। पहले अवस्था में ये ऑफ अवस्था में रहता है, जैसे कि अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। अनंत जैसे इसको सप्लाई मिलती है तो पहले एकदम जीरो पे जाएगा, जीरो के जाने के बाद में जो इसका मान होगा उस पे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। अब ये ऑन अवस्था, ऑन अवस्था में ये कुछ न कुछ पैमाने पे मान दर्शाता है, कुछ ना कुछ मान दर्शाता है। क्या? संकेतक। ठीक है, अभी हमने इतना पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम ओम मीटर के प्रकार पर चलते हैं। ओम मीटर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों आइए, ओम मीटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सीरीज ओम मीटर, दूसरा होता है शंट ओम मीटर। पहला होता है सीरीज ओम मीटर, दूसरा होता है शंट ओम मीटर।
दूसरा क्या होता है, शंट ओम मीटर। पहले हम किसके बारे में जानते हैं, सीरीज ओम मीटर के बारे में। ठीक है, आइए। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा उच्च मान का प्रतिरोध मापते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध नापते हैं। ठीक है, अब इसके पैमाने पे आते हैं। इसका पैमाना भी बाईं ओर, कौन सी, इसका पैमाना भी, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पैमाना बाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है, अनंत, और दाईं ओर कौन सी करता है, 0 रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी ऑफ अवस्था में अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है, और ऑन अवस्था में कुछ न कुछ रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑफ अवस्था में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान 0 होता है और प्रतिरोध का मान अनंत होता है। ठीक है, और ऑन अवस्था में धारा का मान कुछ न कुछ होता है, कुछ न कुछ, और प्रतिरोध का मान 0, क्योंकि प्रतिरोध का मान 0 से अनंत की ओर होता है, 0 से अनंत की ओर होता है, 0 नहीं होता है, 0 से अनंत की ओर मतलब कुछ न कुछ रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं सीरीज की ओर, नहीं सॉरी, शंट प्रतिरोध में क्या होता है, इसमें निम्न मान का प्रतिरोध मापते हैं। शंट ओम मीटर में के द्वारा हम निम्न मान का प्रतिरोध मापते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें सबसे अच्छा ये क्वेश्चन भी है, शंट ओम मीटर में बाईं ओर, कौन सी ओर, बाईं ओर क्या रीडिंग प्रदर्शित करता है, 0, कौन सी, बाईं ओर, और दाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है, अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन बनता है इसमें भी क्या, इसके ऑफ अवस्था में क्या होता है, शंट ओम मीटर में ऑफ अवस्था, कौन सी अवस्था, ऑफ अवस्था में यह 0 रीडिंग प्रदर्शित करता है, और ऑन अवस्था में यह अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब शॉर्ट अवस्था या अनंत अवस्था होगी तो यह अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि ऑफ अवस्था में धारा का मान क्या होता है, 0, तो R का मान भी 0 से अनंत की ओर होगा। ठीक है, R का मान भी 0 से अनंत की ओर होगा। यदि ऑन अवस्था है, ऑन अवस्था के अंदर क्या होगा, ऑन अवस्था के अंदर धारा का मान कुछ ना कुछ होगा, तो R का मान भी अनंत से 0 को और कुछ न कुछ होता है। ठीक है, ये अपन ने ओम मीटर के बारे में जाना। अब क्या होता है कि ओम मीटर का एक सर्किट डायग्राम देखते हैं, सीरीज और शंट का। तो पहले हम किसका पढ़ते हैं, सीरीज का। इसके अंदर R1 RT ये लोड प्रतिरोध है, ये R1 है जिसको अपन याद करते हैं। और ये अब क्या, ये है रोटेटिंग स्विच के, जो अपन सेट करते हैं भाई कितने रेंज तक का वो प्रतिरोध है, कितने तक का नहीं है, उसको सेट करते हैं। और यहाँ पर यहाँ से सप्लाई मिलती है इसको। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर समांतर का देखते हैं, ये RT हो गया, ये R1 हो गया जिसका अपन को याद करना होता है, ये एमीटर हो गई, इसमें कितनी धारा जा रही है, और
ये बैटरी हो गई। ठीक है, हमने ओम मीटर के बारे में 0 से पढ़ा और अनंत तक अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है ओम मीटर में, ओम मीटर का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओम मीटर जब ऑफ अवस्था में रहता है तो ओम मीटर का पैमाना क्या रीडिंग प्रदर्शित करता है, इसका आंसर आएगा अनंत। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ओम मीटर ऑन अवस्था में रहता है तो क्या रीडिंग प्रदर्शित करता है, 0 की ओर, मतलब कुछ न कुछ रीडिंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ओम मीटर को कौन सी सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, एसी सप्लाई का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, एसी सप्लाई का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एसी सप्लाई से अपन जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ओम मीटर अपना जल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ओम मीटर कितने प्रकार के होते हैं, ओम मीटर 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज ओम मीटर और शंट ओम मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, सीरीज ओम मीटर में बाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है पैमाना, अनंत रीडिंग, और दाईं ओर कौन सी करता है, 0। अगला क्वेश्चन है, शंट ओम मीटर में क्या, शंट ओम मीटर में बाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है, 0। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिकतर गलत होता है। शंट ओम मीटर में बाईं ओर कौन सी रीडिंग प्रदर्शित करता है, 0, और दाईं ओर कौन सी करता है, अनंत, कौन सी करता है, अनंत। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन होता है इसमें धारा का मान पूछ सकता है कि बाईं ओर धारा का मान क्या होगा जब ओम मीटर अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 0 होता है। क्वेश्चन काफी बन सकते हैं इसके अंदर, आप इसको डिटेल से पढ़ना। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल की फुल फॉर्म पूछ सकता है। करंट यानी करंट कॉइल होती है सीसी, और पीसी यानी परिश्रम दाब कुंडल होती है। ठीक है, इसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आज हमने क्या पढ़ा, ओम मीटर। अब मैं प्रतिरोध मापक प्रतिरोध मापक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको मैं पढ़ाऊंगा। ओके साथियों, नमस्कार, थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कुछ भी इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।